नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं ये वीडियो आप लोग के लिए जो बना रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उनके लिए वीडियो ये बनाया हूँ जो हमारे बेरोजगार जो युवक भाई हैं, उनको कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है। उनके लिए एक बहुत सोने पर सुहागे का काम करने वाला है। यानी सोने पर सुहागे का मतलब ये है कि नॉलेज है उनके पास और पैसे भी हैं, लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ लगाएं कि जहाँ से उनको फ़ायदा हो। चलिए दोस्तों, हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम मार्कंडेय तिवारी है। मैं आप लोग के लिए, मैं बेरोजगार युवक भाइयों के लिए ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। चलिए मैं बताता हूँ उनको, सिर्फ 2 बिजनेस ही बताऊँगा कि उनके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है रोज़गार को लेकर, वो अंधेरा सदा सदा के लिए ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज के युग में अपने पास सब कुछ होते हुए भी आदमी चाहता है कि मैं नौकरी करूं, कोई चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, चाहे कोई नौकरी के लिए बहुत समय तक अपना समय गंवा देता है, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सभी आदमी यही चाहते हैं कि मेरी सरकारी जॉब मिले। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन के हिसाब से ही नौकरियों का वो बंटवारा होता है। बंटवारे का मतलब कि यदि हमारे जनसंख्या 1000 है तो हमको पुलिस जो है जनसंख्या पर 100 पुलिस रखना है। तो गवर्नमेंट जो है 1000 में से 100 को ही लेगी पुलिस डिपार्टमेंट में। ये नहीं है कि 1000 के 1000 को ही मिलेगी। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा, यदि उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम की ज़रूरत है तो उसमें एक ही डीएम बनेगा, 2 नहीं बनेंगे। तो टोटल मान कर चलिए कि 15 से 20% आदमी को नौकरी मिलती है 1000 आदमी के ऊपर। अब उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि अपने देश की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ हो चुकी है। तो कितनी नौकरियां मिलेंगी? क्या सभी को नौकरी मिलना संभव है? नहीं है। उसमें भी कैटेगरी है कि युवा इतने हैं, मिडिल एज के इतने हैं, ओल्ड एज के इतने आदमी हैं, लेडीज है, बच्चे, सबको मिलाकर। लेकिन कुल कहने का मतलब मेरा यही है कि जनसंख्या के ही आधार पर विभागों में पोस्ट के ऊपर भर्ती की जाती है। चलिए, यदि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। डीपली जाएंगे तो बहुत कुछ है। ये 2 दिन तक भी मैं इस वीडियो को बनाऊं, फिर भी जो है ये हम लोग उतना इसका जो है अंत नहीं पा सकते। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बात और टेक्निकल बात बता दिया कि नौकरी आज के समय में क्यों नहीं है। कारण जनसंख्या ही है, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरा नंबर, हमारे पास स्किल्ड नहीं है उस नौकरी के लायक। आप टेक्निकल क्षेत्र में जाइए, टेक्निकल क्षेत्र में बहुत सी नौकरियां हैं। आपके पास हुनर होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास हुनर है तो आप दूसरे के लिए काम क्यों? दूसरे के लिए काम क्यों, अपने लिए क्यों नहीं? यदि हम किसी के लिए 8 से 12 घंटे का समय देते हैं, वो यदि 8 से 12 घंटे का जो समय हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम भी एक दिन उसके बराबरी में पहुंच जाएंगे। तो वो सोच रखना है, कभी भी सोच पॉजिटिव रखना है, ऊपर का ही सोच रखना है, नीचे का सोच नहीं रखना है। कहने का मतलब है कि यदि आप आईएएस का तैयारी करते हैं, यदि आईएएस नहीं बनते तो स्टेट लेवल का अफसर जरूर आप बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग का। यदि आप शुरू से ही सोचते हो कि हम चपरासी बने, माली बने, अब वहाँ से यदि आप स्लिप होते तो कहाँ जाओगे? चपरासी के नीचे तो कोई पोस्ट बचता नहीं, सफाई वाला है। अब उससे नीचे कहाँ जाओगे आप? इसलिए अपना आप खुद का बिजनेस कीजिए और इसी चीज़ को आगे बढ़ाइए। बिजनेस आप
करेंगे तो आप अपने बच्चे को भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नौकरी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पहले ये चलता था, आज से 40 साल 30 साल पहले था ये नियम कि आदमी BRS लेने के बाद अपने बच्चे को लगवा सकता था नौकरी। तो वो समय अब नहीं है, अब समय है बिजनेस करने का। बिजनेस आप इस तरह से कीजिए। 2 बिजनेस के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। वीडियो के बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं लग पाएगा और आप जो है पीछे रह जाएंगे। पहला बिजनेस, आज के समय में चाहे टाटा कंपनी का मालिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, सभी अन्न ही खाते हैं। रुपया पैसा कोई नहीं खाता है, अन्न ही खाता है। तो अन्न खाते हैं तो उसके लिए आपको पहला बिजनेस यह है किराना की दुकान। किराना की दुकान यदि आप जंगल में भी जाकर खोल देंगे तो वहाँ भी आपका चल जाएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ आप लोग ज़रूरी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% ही लगाइए। 10% में इसलिए बता रहा हूँ कि आपका बिजनेस कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसके बाद फिर 10 की प्लस कीजिए, 20 कीजिए, 30 कीजिए, इस तरह से बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि एक ही बार 1 लाख 2 लाख रुपया लगा दिए, बिजनेस चल नहीं पाया, नॉलेज आपको है नहीं उतना, और लास्ट में आपको औने पौने दाम में अपना सामान बेचकर बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इसमें आप धोखा खा जाएंगे। तो कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो कम से कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी 10%, बस। उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। यदि रिस्पॉन्स मिलता है तो आप बढ़ाते जाइए, ग्रो करते जाइए बिजनेस को। हाँ दोस्तों, किराना की दुकान में इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आदमी सुबह उठता है, उठते ही चाय चाहिए, चाय चाहिए तो चाय पत्ती चाहिए, चाय पत्ती चाहिए तो उसके लिए दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तब बनेगा। दूध तो चलो गाय भैंस रखे उनसे मिल गया, लेकिन कभी कभी कहीं बहुत जगह ऐसा इलाका जहाँ गाय भैंस नहीं है, पाउडर वाला दूध चलता है, वो भी किराना दुकान में ही आता है। चीनी चाहिए, तो ये तो आपके दुकान में रहेगी तो कोई ना कोई ले ही लेगा। फिर उसके बाद लोग खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी सब कुछ चाहिए, सब ये किराना की दुकान में आज के समय में अवेलेबल है। तो इसलिए किराना की दुकान यदि आप खोलते हैं, कहीं भी आप खोलिए, आपका बिजनेस ही जो चलेगा, 100% चलेगा, कभी फेल नहीं होगा ये बिजनेस आपका। और दोस्तों, दूसरा बिजनेस ये है साड़ियों की दुकान। यदि चौराहे पर कहीं जगह मिल जाए, छोटी सी भी जगह, तो आप अपनी साड़ियों की दुकान वहाँ खोलिए। साड़ी की दुकान भी बहुत चलती है। और नहीं तो ज़्यादा जो जनसंख्या वाली गांव हो, 2-3 गांव हो, कहीं लोकल एरिया में भी अपना शॉप आप ओपन कर सकते हैं। साड़ी के दुकान में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होती है। ये तो फैक्ट्री वाले ही बता देंगे, जब आप लेने जाएंगे होल से तो आपको पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, यदि आप 10 लाख लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए ही लगाना। मेरी बात को ही आप लोग गांठ बांध के जरूर रख लेना। कम पैसे में बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए, रिस्पॉन्स आता है, आगे बढ़ाइए, प्लस कीजिए उसे। और दोस्तों, और मैं वीडियो लाऊंगा अपने नौजवान भाइयों के लिए। और दोस्तों, एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।